अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घर में ठीक ठाक होंगे। आज की इस पुरजोश और पुरनूर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ वो है कुरान पाक की एक सूरतुल कौसर, जो कि कुरान मजीद की सबसे छोटी और मुख्तसर तरीन सूरत है। तो आज मैं सूरत कौसर का थोड़ा सा शान नुज़ूल आप लोगों के सामने बयान करूँगी। सबसे पहले सूरत कौसर एक मक्की सूरत है जिसकी 3 आयात और 1 रुकू है। चंद अल्फाज में इसका शान नुज़ूल बयान करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन इस सूरत के मायने निहायत गहरे और जामा है। इस सूरत का शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम, हज़रत तैयब और हज़रत ताहिर छोटी उम्र में वफ़ात पा गए थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने तंज मारने स्टार्ट कर दिए और तंजिया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे मुहम्मद अबतर हो गया है, यानी अबतर मतलब जिसका कोई नस्ल या बाकी ना रहे, जिसकी कोई भी नस्ल, कोई औलाद या कोई नाम बाकी ना रहे, उसे अबतर कहा जाता है। अबतर जो है वो अरबी ज़ुबान में एक शख्स को कहा जाता है जिसकी नस्ल आगे ना चले या जिसकी कोई औलाद ना हो। तो उन्होंने मुनाफिकीन मक्का ने आप वसल्लम को ये तंज रवैये पर अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम को तसल्ली देने और दुश्मनों के जवाब में सूरतुल कौसर नाज़िल फरमाई थी। ये है इसका मुख्तसर तरीन शान नुज़ूल। तो आज की हम सूरत कौसर आप लोगों के सामने मैं बयान करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना बेशक शानियका हुवल अबतर, बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही खैर से महरूम है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसका तर्जमा मैं आप सब लोगों के सामने बयान करूंगी। बेशक हमने आपको कौसर अता किया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। यकीनन आपका दुश्मन ही बेनस्ल है। इसकी तफसीर मैं एक एक आयात करके इसकी तफसीर बताऊंगी चंद अल्फाज में। सबसे पहले इन्ना आतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर का जो मतलब है, यहाँ कौसर का मतलब बहुत ज़्यादा खैर वाला। इससे मुराद के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई नेमतों की कसरत है। कुरान मजीद में सूरत कौसर का है शफात का मुकाम, उम्मत मुहम्मदिया, नेकियों में बरकत और हौज़े कौसर। कौसर जन्नत में एक ख़ास नहर और हौज़, इससे मुराद लिया जाता है। तो दूसरी आयत है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। इस आयत में हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि नमाज पढ़ें, अल्लाह की बंदगी और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, कुर्बानी करें, यानी अल्लाह ताला के लिए जानवर को ज़िबा करें। जो हम ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों को ज़िबा करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के नाम पर ज़िबा किया जाता है। और यहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि नेमतों पर शुक्र अदा करना भी अल्लाह ताला के लिए एक बहुत बड़ी इबादत है।
تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان شانیک هو الابتر، یہاں یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نصر ہے. یہاں شانیہ کا سے مراد ہے آپ کا دشمن یا نفرت کرنے والا. ابتر کا مطلب ہے کٹا ہوا، جس کی نسل یا یاد باقی نہ رہے. اور یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشرکین کی یاد میں نازل فرمائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہو گئی تھی اور لوگ تانے دیتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہے گا، دنیا تک بلند رہے گا. اس کا چھوٹا سا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کروں گی. سورۃ کوثر جو ایک بہت سی چھوٹی اور جامع صورت ہے، مختصر ترین قرآن مجید کی صورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی گئی ہے کہ بے حد نعمتوں کے مالک ہیں. شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس صورت میں، اور نماز اور قربانی کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا ہے، اور دشمنوں کو جواب دیا گیا ہے کہ وہی لوگ بے نشان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے. تو اس کی میں نے آپ کو مختصر ترین صورت کی میں نے آپ لوگوں کو چند الفاظ میں تفسیر اور شان نزول بتایا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ لوگ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے. آپ لوگوں کے سپورٹ سے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور لوگوں تک پہنچا سکوں گی. تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے ڈیلی روٹین کی شیڈیول سے سورت کو پڑھا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک پیج کر کے یا ایک رکوع کر کے آپ ضرور قرآن مجید کو لازمی کھولا کریں، دن میں ضرور پڑھا کریں. تو اللہ حافظ. آج کی اس خوبصورت ترین ویڈیو میں اللہ حافظ میں آپ سب کو کہتی ہوں.